हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से आज हम करेंगे मैथ के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आज 2016 के सीटेट के पेपर के मैथ के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे कि इनके आंसर कैसे हुए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के उपयुक्त प्रश्न का संदर्भ की यह है। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बुक में कि दो कोण दिए हुए 2:3 के अनुपात में, और वो कौन से कोण है? पूरक कोण है। तो पूरक कोण आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं। जिन कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम पूरक कोण कहते हैं। और वो कोण किसके अनुपात में दिए गए हैं? 2:3 के। तो आपको अनुपात सोल्व करना आना चाहिए। तो ऐसे अनुपात में दी होती है तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं कि x मान लेते हैं 2x पहला एंगल, और दूसरा मान लेते हैं 3x। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। टोटल हमें पता है 90 होता है, तो 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। पर इसमें आपको सोल्व नहीं करना है, ये बताना है कि ऐसा जो क्वेश्चन 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है उससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि एक तो ये पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो उच्च स्तर का है, निम्न स्तर का नहीं है। कि पहले बच्चे को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि रेखाएं होती हैं, रेखाओं से कोण बनते हैं, कोणों के मापों के बारे में पता होना चाहिए, और पूरक कोण कहते हैं, ये सब पहले बच्चे को पता होगा, तभी वो बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? उस स्तर का हो गया। और ये स्पष्ट करने के लिए हमें इन सबको समझाने के लिए बच्चे को ये सब पहले ही हमें बताना पड़ेगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं, कोण कैसे बनते हैं, और किस प्रकार उनको मापा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से? तो पहला है उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी चित्र की रचना करेगी। यानी चित्र तो हमें नहीं बनाना है, हमें तो ज्ञात करना है कि कोणों की माप क्या आएगी। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है इसमें। निम्न श्रेणी का विषय, तो निम्न श्रेणी का विषय तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। तीसरा भी निम्न श्रेणी का विचार है, तो ये भी कट गया। 4 नंबर क्या है? उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए। यानी उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट के बच्चे को बताना पड़ेगा हमें कि कैसे करना है, इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। तो 4 नंबर ऑप्शन 31 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। तो क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ऐसी कोई परिमेय संख्या होती है या नहीं होती जिसका वर्ग 2 होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखवा जाता है, और जिसे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, वो होती है हमारी परिमेय संख्या। तो हमें देखना है कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। तो कौन सा हमें एक ऐसा लग रहा है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी एक दूसरे के साथ विरोध का भाव प्रकट हो रहा है, हो भी और नहीं भी। कौन सी स्थिति का पता चला इससे? विरोध द्वारा उत्पत्ति होगी इस चीज की। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न कथन पर विचार कीजिए। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, उसके जो विकीर्ण है, विकीर्ण क्या होते हैं? जो दोनों कोनों को ऐसे मिलाते हैं उन्हें हम विकीर्ण कहते हैं। तो जो विकीर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया दो दो बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं जो विकीर्ण है। ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये चतुर्भुज कौन सा है? एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा हमें दिया गया है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज कौन सा है? समांतर चतुर्भुज होगा। क्या ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के बारे में बता रहे हैं? नहीं, ये कोई प्रमेय है, हमें सिद्ध तो नहीं करना है इसमें। इससे क्या है? हमें एक लक्ष्य को प्राप्त करना है कि ऐसे बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या दिया गया है कि जो विकीर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, वो हमें दिए गए। यानी एक साध्य को हमें प्राप्त करना है कि ऐसा चतुर्भुज बनाना है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 30
तरीका साधे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है, यानी गणित में प्रदर्शन प्रदर्शन क्या हो गया, दिखाना, यानी जो बच्चा करके सीख रहा है, खुद प्रयोग करके देख के सीख रहा है, वो प्रदर्शन हो गया। उल्लेख नहीं करता है, क्या बताना है इसमें, उल्लेख नहीं करता है, यानी प्रदर्शन विधि द्वारा किस चीज का उल्लेख हम नहीं कर सकते वो हमें बताना है। तो तीन ऑप्शन इसमें ऐसे होंगे जो प्रदर्शन विधि का उल्लेख करेंगे, पर एक ऑप्शन इसमें नहीं वाला होगा। तो पहला है संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना, तो ये तो हम प्रदर्शन के द्वारा दिखा सकते हैं संख्या श्रेणी को। दो चरों के मध्य संबंध को भी हम प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं कि एक्स वाई के मध्य कैसे संबंध होता है। एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को परिमेय में व्यक्त करना, तो ये जो ज्यामितीय परिणाम है इसको हम पहले नियम बनाते हैं, फिर उसको सिद्ध करते हैं। तो ये क्या होगी, निगमन विधि की एक उद्देश्य है कि एक प्रदर्शन विधि का। तो 3 नंबर ऑप्शन ही 34 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पुस्तक प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामिति प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करता है, यानी कक्षा 8 की पुस्तक है, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, चतुर्भुजों को समझने की और ज्यामितीय प्रयोग के बाद में, यानी चतुर्भुज बता दिए कि ऐसे ये चतुर्भुज होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार बता दिए। फिर उनको समझने के लिए क्या किया है कि चौपड़ की रचना कैसे करें हम, वो दिया गया है, और चीनी पहेली की रचना कैसे करें वो सब उस पुस्तक के लास्ट में बताया गया है। तो ये ऐसा करके क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। आपको पता है हर बच्चे की सीखने की अलग अलग क्षमता होती है, वो अलग अलग प्रकार से सीखता है, जरूरी नहीं है एक ही तरीके से हर बच्चे को समझ में आ जाए। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, उसकी क्षमता अलग होती है। क्या होगा, इससे हर बच्चा अपने हिसाब से उस चीज को सीख पाएगा। इसीलिए अलग अलग क्रियाकलाप दिए गए कि चौपड़ की रचना करनी है, चीनी पहेली की रचना करनी है। इसी रचना के माध्यम से हर बच्चे का विकास हो जाएगा, यानी किसी का चौपड़ की रचना से हो जाएगा, किसी का चीनी पहेली के, यानी वो बनाना सीख जाएगा उस चीज को, खुद उसमें भाग ले लेगा कि ऐसा इसमें कर सकते हैं। क्या लग रहा है, सभी भी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विद्या शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में ये मदद करेगा। जो क्रियाकलाप दिए गए हैं कि उसके हस्त कौशल का इसमें प्रयोग होगा तो वो उस चीज में निपुण हो जाएगा, यानी अच्छे उस चीज में वो हिस्सा ले पाएगा। तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 35 का, कि सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न नहीं अलग अलग प्रकार से सीखेगा हर विद्यार्थी, तो उनकी हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो इससे सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें भी सही नहीं बताना है। यानी गणित की जो परियोजनाएं विधि द्वारा हम समस्या को सोल्व करते हैं, एक तो इस हमें पता चलता है कि समस्या क्या है, यानी बच्चा उसको खुद जानने लगता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, तो योजना बनाएगा, वो समस्या को समझेगा, ठीक है, और खोजने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी कैसे इस चीज को सोल्व करें। और जो गणित का होता है वो अन्य विषयों के साथ संबंध होता है, आपको पता है क्या, गणित एक ही जगह यूज होता है, गणित का हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज है, आपको पता है विज्ञान में, सामाजिक में, हर चीज में गणित का प्रयोग होता है, आंकड़े हर जगह यूज होते हैं। तो गणित का अन्य विषयों के साथ संबंध है, ये सब इसमें बताए जाएंगे, परियोजना विधि में ये सब संबंधित है, यानी अन्वेषण कौशल को भी प्रोत्साहित करेगा, समस्या समाधान को भी, और अंतर विषय दोनों को एक दूसरे से लेट करके समझाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अंक प्राप्त करना इसमें नहीं होगा, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 36 का, कौन सा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें भी आपको नहीं बताना है। यानी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें नहीं बताना होता है, कई बार हम जल्दबाजी में उसका आंसर गलत कर जाते हैं, वो क्वेश्चन न पढ़ने की वजह। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि इसमें नहीं पूछा है हमसे। तो क्या है कि कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, तो समाचार पत्र की रिपोर्ट होती है उसमें तो आंकड़े होते हैं, आपको पता है। परियोजना बनाएंगे उसमें भी हम आंकड़ों का प्रयोग करेंगे, कोई जगह का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं तो आंकड़े इकट्ठी करेंगे, तभी तो हम लास्ट में एक निष्कर्ष निकाल पाएंगे। एक दो तीन में क्या है, आंकड़ों का प्रयोग हो रहा है, पर वाद विवाद में किसी प्रकार का कोई आंकड़ा यूज नहीं होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 37 का। तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे वो थे टीचिंग मेथड के, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएंगे
वो है न्यूमेरिकल वाले। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 38 नंबर, x इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 और y इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। तो हमें करना है x माइनस वाई की पावर -1 और x की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो आपको पता है परिमेय संख्या, मैंने आपको बता दी क्या होती है परिमेय संख्या, जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है और q इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो इनके बीच में क्या कोई परिमेय संख्या होती है वो हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो आपको मैं बताती हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इक्वेशन में हमें क्या गिवन है, इक्वेशन में गिवन है हमें x और y की वैल्यू गिवन है, यानी x और y वैल्यू हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x माइनस y की पावर -1 का मान निकालेंगे कि क्या आएगा। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, x की वैल्यू दी हुई है हमें, y की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें पुट कर देंगे x माइनस y की पावर -1 में। तो x इक्वल टू 2/3 माइनस वाई इक्वल टू 3/4 की पावर -1 है। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो 12 एलसीएम आ गया, फिर इसको सोल्व किया तो 8 माइनस 9/12 की पावर -1। इसको सोल्व किया तो क्या -1/12 आ गया और इसकी पावर है -1। तो -1 है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि मान लीजिए x इक्वल टू x की पावर है -1, इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/x लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार इसको लिख देंगे, -1 दिया हुआ है हमें, इसकी पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले वन ऊपर वन लिख देंगे, बाई में लिख देंगे जो हमें ये गिवन है, क्या गिवन है -1/12। तो क्या है -1/12, ये हमने लिख दिया। इस प्रकार ये 12 है ये ऊपर चला जाएगा और ये माइनस तो है ही हमारे पास में, -12/1 हो जाएगा, ये माइनस पावर हटाने के लिए हमने ऐसा किया। अब नीचे 1 है, नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा हमारा। तो क्या आंसर आ गया इसका, हमारा आ गया -12। इसी प्रकार हम दूसरा सोल्व कर लेंगे कि x की पावर -1 माइनस y की पावर -1। अभी मैंने आपको बताया कि -1 होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, हम 1/x लिख सकते हैं। और हमें गिवन है सिर्फ x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3, 1 फिर लिखेंगे 2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 3/2 माइनस 4/3। इसी प्रकार y को भी कर लिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो क्या आ गया 9 माइनस 8/6। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आ गया हमारा 1/6 आ गया। यानी पहले को सोल्व किया x माइनस वाई की पावर -1 को सोल्व किया तो उसका आंसर आया -12, और x की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1 को सोल्व किया तो आंसर आया हमारा 1/6। अब हमें निकाला है इनके बीच में परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या निकालने का क्या फार्मूला होगा इन दोनों संख्याओं के, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बाई 2। तो पहली संख्या आई हमारी -12, प्लस में करना है दूसरी संख्या आई है हमारी 1/6, बाई में करना है हमें 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा -71/12, ये हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा, ये हमें निकालना था। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा आंसर है जो हमारा ये इससे मैच होता है, -71/12। 38 का क्या आंसर निकाला हमने, 38 का आंसर निकाला है हमने -71/12। तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 38 का आंसर क्या आ गया -71/12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001, फिर दिया हुआ माइनस में 1.03 इंटू 0.1, फिर दिया हुआ है प्लस में 1.1111, और ये क्या है डिवाइड में यानी भाग में 0.1, प्लस में दिया हुआ है x और इक्वल टू दिया हुआ है 1.4 इंटू 1/10 की पावर -1। इसमें निकालना हमें x का मान। तो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, इक्वेशन दी हुई है 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 माइनस ब्रैकेट में दिया 1.03 इंटू 0.1।
फिर दिया हुआ है प्लस में 1.11 और ये यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ है डिवाइड। क्या है यहाँ पे? डिवाइड 0.1 प्लस में x और इक्वल टू दिया हुआ 1.4 इंटू 1/10 की पावर -1। ये इक्वेशन हमें दी गई है, इसमें से हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हमें जो पहले ये दिए हुए ये प्लस वाली संख्या इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड किया हमने तो क्या आ गया 2.012 आ गया। फिर इधर ये मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे जो ब्रैकेट में दिया है, तो इसको सोल्व किया तो क्या है हमारा 0.103 और माइनस ये हमारा है तो ये माइनस आ गया यहाँ पे। फिर इसको सोल्व करेंगे डिवाइड वाले को तो क्या आएगा आंसर प्लस 11.1। इसको सोल्व कैसे किया 1.11, ठीक है, भाग में है हमारा 0.1। तो क्या कि ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा ऊपर लग जाएगा, यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ लग जाएगा 100, ठीक है। इसको इस वाले जीरो से ये जीरो कट गया, नीचे बच गया 10 और ऊपर बच गया हमारा 1 1 और 1, ठीक है, नीचे है 10। तो 10 होगा तो क्या कहाँ पे पॉइंट लगेगी 11 के बाद में पॉइंट लग जाएगी, तो 11.1 आ गया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस में है x फिर है 14, 14 कैसे आया 1.4 था इंटू था 1/10 की पावर -1 थी, तो -1 थी, इसको हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। तो ये 10 ऊपर चला गया और 10 को अगर हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। तो आगे हमने जो प्लस वाला ये इनको जोड़ दिया तो क्या बन गया 13.112 माइनस में ये बचा हुआ है 0.103 प्लस में x है, आगे है हमारा इक्वल टू 14। अब x को हमने एक साइड रख लिया और बाकी सब दूसरी साइड लेके, तो 14 माइनस 13.112 प्लस में है, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 0.103। अब इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट आंसर आएगा हमारा 0.991। वही हमें बताना था कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0.991 x की वैल्यू आई है। तो ऑप्शन में कौन सा है ऐसा जिसका आंसर ये 0.991 है। 39 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर निकाला है हमने 0.991। तो दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये आंसर दिया गया जो हमने निकाला है x का, तो क्या है 0.991 इसका आंसर हो जाएगा 39 का 2 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 3 मल्टीप्लाई 5x माइनस 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8x माइनस 13 इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई 9x माइनस 11 माइनस 17, ठीक है, ये कोई इक्वेशन हमें दी गई है और हमें मान निकालना है 7x माइनस 5 बाई 11x माइनस 9 का हमें मान निकालना है। तो ऊपर जो इक्वेशन दी गई है हमें उसमें से हम निकालेंगे x का मान और जो x का मान आएगा उसे हम रख देंगे, जो हमसे पूछ रहे थे कि इसका मान क्या आएगा उसमें x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है हमें इक्वेशन क्या दी हुई है 3 मल्टीप्लाई 5x माइनस 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8x माइनस 13 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9x माइनस 11 माइनस 17। ये इक्वेशन हमें दी गई है, तो इसमें से निकालेंगे हम x की वैल्यू। इसके लिए हम सबसे पहले इस 3 को इस जो ब्रैकेट में है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 21 आ जाएगा। फिर इस 4 को जो आगे हमारे ब्रैकेट में दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 x प्लस 52 आ जाएगा इक्वल टू, अब इस 2 को जो ब्रैकेट में दिया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18x माइनस 22 माइनस 17। अब क्या करते हैं इसमें x x वालों को एक ये जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, फिर जो बच गया उसको, तो ये है इधर 15x और माइनस है 32x, तो माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का ज्यादा है तो -17x इसमें से बच गया। अब बचा है -21 प्लस 52, इसमें प्लस का बचेगा तो +31 बच गया हमारा। तो इक्वल टू के आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18x माइनस 22 माइनस 17, तो 18x तो एज इट इज आ गया, माइनस माइनस दोनों जुड़ गए तो क्या आ गया 39 आ गया, तो 18x माइनस 39 हो गया। तो लास्ट इक्वेशन क्या बनी -17x प्लस 31 इक्वल टू 18x माइनस 39। अब x को एक तरफ ले आएंगे बाकी बच के उनको एक तरफ ले जाएंगे तो 18x
इस x को इधर ले गए तो ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 18x प्लस 17x इक्वल टू 39 को इधर ले आएंगे तो 31 प्लस 39 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल से अगर हम एक दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाला प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन के कितने x बन जाएंगे, 35x इक्वल टू 70 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी, वो हमें निकालनी थी इस इक्वेशन से। और पूछा क्या गया, हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, 7x माइनस 5 बाई में 11x माइनस 9 की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें जो x है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 7 इंटू टू माइनस 5 बाई में 11 इंटू टू माइनस 9। अब इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट आंसर क्या आएगा हमारा, 9/13, यही हमसे पूछा गया कि इसका मान क्या आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये आंसर दिया गया है, आंसर क्या है हमारा 9/13, तो पहला ही ऑप्शन इसमें ऐसा है जिसमें 9/3 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो 40 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर। आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन मैथ की डिस्कस किए हैं कि इनके आंसर कैसे हुए, सब हमने देखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।